माफ करेंगे। जो फॉर्म आप लोग भरते हैं 500 रुपया 700 रुपया जो लगता है बहाली का, उसका फीस भी हम माफ करेंगे और परीक्षा केंद्र में जाने का भाड़ा भी हम ही देने का काम करेंगे। इसलिए बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। जितनी आंगनबाड़ी महिला है, स्वयं सहायता समूह है, चाहे आशा दीदी हो, चाहे जीविका दीदी हो, पूरी तरीके से इन लोगों का मानदेय 4000 रुपया हम करेंगे और नियमित करने का काम करेंगे। जितने नियोजित शिक्षक हैं उनको समान काम समान वेतन का अधिकार हम दिलाने का काम करेंगे। जितने कृषि ऋण हैं उसको हम लोग माफ करेंगे। बिजली का बिल को आधा करेंगे। कारखाना लगवाने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम एक मौका मांगने आए हैं, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुरारी जी, देखिए मुरारी जी को एक एक वोट दीजिएगा तब ना, पंजा के निशान पर एक एक वोट। अब बताइए, नीतीश कुमार जी से बिहार संभले वाला नहीं थे, तो थक गए बारे, थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। बतावा हमरा से कहत रही, नीतीश जी कहत रहे कि कहाँ से पैसा आएगा रोजगार देवेला। हम आपको बता दें कहाँ से आता है। देखिए पैसा कहाँ से आएगा। लोग कहते हैं जिसने 60 घोटाला किया, बिहार का 30,000 करोड़ लुटवा दिया, भ्रष्टाचार किया, पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। बिहार का बजट कितना है? 2,11,000 करोड़। कितना? 2,11,000 करोड़। अब बिहार सरकार कितना खर्च कर पाती है? 60%, यानी 40%। 2,11,000 करोड़ में खर्च नहीं करती है। 2,11,000 करोड़ में 80,000 करोड़ रुपया बचता है। कितना? 80,000 करोड़। तो 80,000 करोड़ तो है ही है। लोगों को 10 लाख रोजगार मिलेगा। पैसा का भी प्रबंध हो चुका है। बस 10 तारीख को आप नतीजे में यहाँ से चेनारी की जनता पंजा निशान को आगे बढ़ाइए, मुरारी जी को जिताइए और 1 महीने के अंदर अंदर सरकारी नौकरी आप लोगों को मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद है तो माला पहना दें। दोनों हाथ उठा करके बोलिएगा तो माला पहना दें। ये देखिए राम प्रवेश पासवान जी, भाजपा के जो सांसद प्रतिनिधि थे वो राजद में शामिल हुए हैं, उनका भी हम लोग जो है स्वागत करते हैं। तो एक बार आशीर्वाद देने का काम कीजिए। दोनों हाथ उठा करके बताइए। चलिए, आप सब लोगों का धन्यवाद। चेनारी की जनता जिंदाबाद। मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी लेफ्ट पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में यहाँ बुजुर्ग अभिभावक यहाँ पहुँचे हैं, माताएं बहनें पहुँची हैं और भभुआ रामपुर प्रखंड के हमारे नौजवान युवा साथी सभी लोगों को प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। ये रामपुर प्रखंड जो है ये लालू जी के समय में ये ब्लॉक बना था। आदरणीय जगदानंद सिंह जी की इसमें बड़ी भूमिका रही। अब आप देखिएगा बिहार में 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन की सरकार है। दिल पे हाथ रख के बोलेगा गरीबी खत्म हुआ कि नहीं हुआ? रोजगार मिला? भूखमरी खत्म हुआ? पलायन रुका? जब ब्लॉक जाते हो, थाना जाते हो तो कितना चढ़ावा देना पड़ता है? देना पड़ता। बिना चढ़ावा दिए हुए कोनो काम होला? देखिए समस्या बहुत बड़ी है। 15 साल जिस व्यक्ति को मौका मिला वो कुछ नहीं किया तो अगला 5 साल भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब देखा भभुआ की जनता से हम ज्यादा कुछ ना कहें। फरियाला भी है, यहाँ से भारत बिन जी के हमने के प्रत्याशी बनेंगे। जितेबा कि ना जितेबा? कहा दोनों हाथ ऊपर करके कहा जितेबा कि ना जितेबा? अरे भारत बिन जी
कि एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके जिताने का काम कीजिए। देखा नवरात्रि चला था, सब लोग के शुभकामना बा, माँ दुर्गा भगवती माँ सबके खुशहाल बनाई जिंदगी के, सबके दुख हरी। और देखिए नवरात्रि में कलश बैठाना होता है, हम संकल्प लिए हैं, हम एक मौका मांगने भभुआ की जनता से आए हैं, आप लोगों के बीच आए हैं। एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा हमको? एक मौका मिलेगा जिस दिन आपका भाई बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, पहला मंत्रिमंडल में पहला अगर मेरा कलम चलेगा, दस्तखत होगा, तो एक साथ 10 लाख नौजवान बेरोजगारों को सरकारी नौकरी हम देने का काम करेंगे। लोग पूछता पैसा कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आई? हम बता दे चाहे कि 2,13,000 करोड़ के बिहार सरकार के बजट बा। कितना? 2,13,000 करोड़। बिहार सरकार नीतीश जी कितना खर्च कर पाते हैं? 60%, यानी 40% खर्च नहीं कर पाते, यानी 80,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाती है। तो पैसा तो है, बिहार सरकार के बजट में पैसा है, और हम वादा कर रहे हैं कि इकट्ठे 10 लाख, देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी इकट्ठे पहला कलम से मिलने का काम होगा। यानी 10 तारीख के बाद 1 महीना से भी कम समय का टाइम है, रोजगार आप लोगों को मिलने का काम शुरू हो जाएगा। फॉर्म भरते हैं उसका पैसा हम लोग माफ कर देंगे। जो भर्ती के लिए आवेदन जो फॉर्म होता है 500 रुपया 700 रुपया लगता है कि नहीं लगता, तो फॉर्म का फीस माफ कर दिया जाएगा। आप परीक्षा केंद्र में जाओगे, उसका किराया जो है वो माफ कर दिया जाएगा। जितना वृद्धा पेंशन जो मिलता है 400 मिलता है, बहुत लोग तो वृद्धा पेंशन मिलबे ना करता है। तो हमारी सरकार बनेगी तो 400 से 1,000 वृद्धा पेंशन हम लोग करने का काम करेंगे। कृषि ऋण को हम लोग माफ करेंगे, कृषि ऋण को माफ करेंगे। यहाँ कई सरकारी कर्मचारी है, नीतीश जी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि 50 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। कितना में? 50 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा। इस कानून को हम लोग रद्द करेंगे, जो पहले प्रावधान था उसको हम लोग लागू करेंगे। तो देखिए, जितना जीविका दीदी है, आंगनबाड़ी है, स्वयं सहायता समूह है, विकास मित्र है, आशा वर्कर है, सभी लोगों का मानदेय जो है 4,000 करेंगे और उन लोगों को नियमित करने का काम करेंगे। जितना नियोजित शिक्षक वाला सब लाठी खाया, सभी लोगों का जो मांग रहा, क्या मांग रहा है? समान काम समान वेतन का। हमारी सरकार बनेगी तो समान काम समान वेतन देने का काम करेंगे। बिजली का बिल, बिहार जो है देश में सबसे महंगा बिजली देता है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो बिजली का उत्पादन हम खुद करेंगे और बिजली का रेट को आधा कर देंगे। ये हम लोगों ने संकल्प लेने का काम किया है। तो ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। अब बीजेपी वाला सब बोल रहा है, कल तक नीतीश जी का कह रहे थे कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से आएगा पैसा। हम तो बता दिए 80,000 जो तुम खर्च नहीं कर पाते हो, बिहार सरकार 80,000 करोड़ खर्च नहीं कर पाता 40% बजट का। वही है, पैसा तो है ही है। ये लोग 30,000 करोड़ का 60 महा घोटाला किया, सृजन घोटाला जैसा 7 निश्चय घोटाला। कितना? 30,000 करोड़। बोलते पैसा कहाँ से आएगा? जल जीवन हरियाली में 24,000 करोड़ का। अब बोलते पैसा कहाँ से आएगा? तो इसलिए अब देखो, अब जब फंस गया है ये लोग, भाजपा वाला सब फंस गया, तो अब क्या कर रहा है भाजपा वाला? कल तक कहता था कि असंभव है 10 लाख देना, आज भाजपा वाला कह रहा है कि हम आएंगे तो 19 लाख रोजगार देंगे। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कल तक कह रहे थे पैसा कहाँ है बिहार सरकार के पास, और आज कह रहे हो कि 19 लाख रोजगार देंगे। अरे हमको झूठा वादा करना था तो हम भी बोलते नहीं 1 करोड़ रोजगार देंगे।
अरे 4.5 लाख नौकरियां तो खाली है, सिपाही जी का खाली है, दरोगा जी का खाली है, शिक्षक लोग का खाली है, प्रोफेसर लोग का खाली है, जूनियर इंजीनियर का खाली है, डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, चपरासी, पियून, क्लर्क सबका खाली है, उसको हम भरेंगे। और जो राष्ट्र औसत का मुकाबला है 5.5 लाख रोजगार, उसको हम पूरा करेंगे तो 4.5, 5.5, 10 लाख जो होने वाला होगा वही ना बोलिएगा। तो इसलिए ज्यादा समय नहीं, एक एक वोट बिंद जी के, भरत बिंद भाई के, देखा मिली कि ना मिली अभी ये बता दो। दोनों हाथ ऊपर करके बोले मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस गछुआ के पीछे सब लोग हैं, सब लोग बताओ भाई, आशीर्वाद रही कि ना रही, बदलाव करना है ना। चलिए तो हम विजय का माला पहना दें, लीजिए। एक एक वोट देने के बाद भभुआ राम नगर की जनता का जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय बिहार। रोजगार नहीं मिल पाया, वो आगे भी 5 साल कोई काम नहीं कर पाया, कोई काम नहीं कर पाया। देखिए, एक मौका आप लोग दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा हमको? 5 साल के बाद से मौका मार लिया है। अब ये बता देंगे 10 तारीख के सामने अभी मुआवजा भी देता बताओ, परीक्षा केंद्र का भाड़ा भी हम देंगे। पेंशन 700 से 1000 तक हमको देंगे। कृषि देंगे, बिजली के दाम को हम देंगे। आप लोग देखते हो शिक्षक को नहीं चलाना, शिक्षकों को समान वेतन हम देंगे। साथ ही साथ जीविका दीदी स्वच्छता समूह विकास समिति का हिस्सा होगा। इन सभी लोगों को भाई लोग देखिए, सुनो सुनो सुनो,
हम एक बात कहेंगे, दिल पे हाथ रखिएगा, 15 साल से आप लोग विपक्ष में हैं, 15 साल से आप लोग विपक्ष में हैं, पूरा माहौल बन गया है। इस बार नीतीश कुमार जी के विदाई तय बा। देखा 9 तारीख के लालू जी के रिहाई होता है, एगो का बेल बाकी बा। 9 तारीख को तारीख है, ये लालू जी के रिहाई 9 के, और 9 के हमार जन्मदिन बा। 9 के लालू जी के रिहाई और 10 के नीतीश जी के। लेकिन जब बटोगे, जब आपस में, ध्यान से सुनिएगा, हे सुनो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप लोग बट गए तो समझ जाओ, अभी ये बता दीजिए, अभी ये बता दीजिए, बटोगे कि एक रहोगे? बताइए आप लोग, बटोगे कि एक रहोगे? सरकार बनाना है कि नहीं बनाना? कि फिर अगला 5 साल लाठी खाना है सरकार का? बता दो अभी। अब हम सरकार बनाने जा रहे, सहयोग दीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? अब देखिए, बहुत पार्टी लोग हैं, बहुत लोग खड़ा है, बहुत लोग खड़ा है, बहुत लोग खड़ा है, बटिएगा मत। इस सुधाकर जी चुनाव नहीं लड़ रहे, तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहा है। अब ये देख रहा है कि तेजस्वी यादव को रामगढ़ की जनता जिताती है कि नहीं जिताती है। बताओ, तेजस्वी यादव लालू यादव को जिताएगी कि नहीं जिताएगी? एक बात तो देख लो, दतवन के चक्कर में पूरा वृक्ष मत कबाड़ देना। दातून के चक्कर में पूरा वृक्ष मत कबाड़ दीजिएगा। बूझो तरह की ना, अगर बूझो तरह तो हाथ उठा करके बतावा बूझो तरह। यानी एक रहना है। ऊपर देखिए, हम आपका पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे। आप लोग सब लोग एकजुट होकर के लालटेन पर बटन दबाइए। तो बताइए, एक मौका 5 साल के लिए दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो जिस दिन आप मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरा पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा सरकार का मंत्रिमंडल का बैठा, पहला कैबिनेट मीटिंग में एक साथ मेरा अगर कलम चलेगा तो एक साथ 10 लाख नौजवान के सरकारी नौकरी, 10 लाख नौजवान के सरकारी नौकरी इकट्ठे हम देने का काम करेंगे। 80,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार नहीं खर्च कर पाती है बजट का, 40% खर्च नहीं कर पाती है। पूरा बजट है 2,13,000 करोड़ का, उसका 40% नहीं खर्च कर पाती है, यानी 80,000 करोड़। ये भाजपा वाला लोग सब लोग आपको ठगने का काम किया, इसलिए हमको ज्यादा कुछ नहीं कहना है। एक मौका दीजिएगा तो सरकारी नौकरी 10 लाख हम देने का काम करेंगे पहला मीटिंग में। आवेदन फॉर्म भरोगे तो फॉर्म का फीस माफ कर देंगे, किराया, परीक्षा केंद्र में जाने का किराया माफ कर देंगे, और तो और जितना जीविका दीदी, आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूह है, सभी लोगों को मानदेय 4,000 कर देंगे और नियमित करने का काम करेंगे। किसान भाई जितना ऋण है वो सब माफ कर देंगे, कृषि ऋण को माफ करने का काम करेंगे। बिजली का उत्पादन नहीं होता है, बिहार सरकार बिजली का उत्पादन नहीं करती है, इस कारण देश में सबसे महंगा बिजली अगर कहीं बिकता है तो बिहार में बिकता है। हमारी सरकार रहेगी तो बिजली का उत्पादन करेगी, यानी बिजली आधा रेट कर देगी, जो बिजली का बिल होता है उसको आधा कर देगी। इसलिए ये सब क्षेत्रों में हम लोगों को काम करना है। कल तक नीतीश जी कह रहे थे कि नौकरी कहाँ से दीजिएगा, पैसा कहाँ से दीजिएगा। हम बोले 80,000 करोड़ रुपया है, 80,000 करोड़ रुपया है, जो 40% बजट का खर्च नहीं होता 2,13,000 करोड़ में। कल तक कह रहे थे कि
पैसा नहीं है। आज भाजपा वाला कहता है कि 19 लाख रोजगार देगा। बताओ, ये बड़का झूठा पार्टी लोगों को केवल ठगने का काम किया, फंसा के रखा। तो एक बार बताइए, समय कम है। देखिए सुधाकर जी, आप लोगों के उम्मीदवार सुधाकर जी ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव भी है। देखो 10 तारीख तक इंतजार मत कराइएगा, अभी ये तय कर लीजिए। बताइए, ये प्रशासन ने आपको 15 साल कितना तंग किया, झूठा केस मुकदमा में फंसाया, आपके क्षेत्र में काम नहीं किया, क्योंकि आपका अपराध क्या है आप जानते हैं। आपका अपराध क्या है आप जानते हैं। कोई एक व्यक्ति विशेष के चक्कर में रहिएगा तो पूरा बिहार झेलेगा, पूरा बिहार झेलेगा। इसलिए हम बार बार कह रहे, दातुन के चक्कर में पूरा वृक्ष को मत कबाड़िएगा। वोट ना बटे के चाहे, सरकार बनाइए। सरकार बनेगा तो 12 करोड़ जनता का कल्याण होगा। तो हम निश्चिंत होकर लौटे ना। बोलिए विजय का माला पहना दे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए विजय का माला पहना दे। रामगढ़ की दूसरा माइक कौन लिए हुए? दूसरा माइक कौन लिए हुए भाई? मंच पे कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट पार्टी, आरजेडी के जितने नेता कार्यकर्ता यहाँ बैठे, सब लोग जो हमको सहयोग कर रहे हैं। कई लोगों को बोलना था लेकिन एक दिन में 12 कार्यक्रम लगा है। सब लोग अगर संबोधित करेंगे तो कोई प्रोग्राम जो है नहीं हो पाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से माफी मांगते हुए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं, जितने हमारे महागठबंधन के नेता यहाँ उपस्थित हैं। तिवारी जी को प्रत्याशी बनाया गया है, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से। बक्सर की जनता को मेरा प्रणाम और सलाम है। बता दो, अभी तू लोग खड़ियाला हमरा से, अभी तू लोग रिजल्ट बता दो, बतावा जीतेन कि ना जीतेन, जीतियन कि ना जीतियन, बता दो। एक एक वोट पड़े के बाद पंजा के निशान पर। 15 साल तक नीतीश जी ने नौजवानों को, मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को ठगने का काम किया। एक रोजगार नहीं दिया, पलायन नहीं रोका, कारखाना नहीं लगाया। गरीब को गरीब नहीं बल्कि हटाने का ही साजिश रचा जा रहा है। इसलिए एकजुट होकर के देखो, हम नया सोच के हैं, नया बिहार बनाने जा रहे हैं। हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। हम आप लोग बैठाने वाले थोड़ा, हम आप लोगों से एक मौका मांगने हैं। बताओ बक्सर की जनता इस नौजवान को एक मौका देगी कि नहीं देगी? जब तक सब हाथ नहीं उठाइएगा, बताइए, हाथ उठा के बताइए। जिस दिन हम मुख्यमंत्री बनेंगे, देखा नवरात्रि चल रहा है, पूजा पाठ करने वाला लोग जानता होगा कि कलश की स्थापना होती है, संकल्प लिया जाता है। हम लोगों ने संकल्प लिया है, महागठबंधन की सरकार बनेगी और पहला मंत्रिमंडल का जो बैठक होगा, अगर मेरा पहला कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को एक साथ रोजगार, सरकारी नौकरी। बताओ यहाँ कितने बेरोजगार हो, हाथ उठा करके बताइए। रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? जो आवेदन फॉर्म भरते हो रोजगार के लिए, परीक्षा के लिए, उसका फीस भी हम माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र में जाने के लिए जो किराया होता है वो भी माफ कर देंगे। जितने कृषि भाई हैं, महागठबंधन ने संकल्प लेने का काम किया है कि कृषि ऋण को हम लोग माफ करेंगे, बिजली का बिल को आधा करेंगे, और जितना वृद्धा पेंशन
400 है, उसको 400 से 1000 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। छोड़ दो ना मानेगा, लोग नहीं मानेगा। अरे जितावे के बाकी ना, लड़े के बाद, करे के बाद, जीते के बाद। अरे बता दो, विजय का माला पहना दे। अरे 10 तारीख के नीतीश जी के विदाई, लालू जी के बेल होता 9 तारीख के, 9 को हमार जन्मदिन बाटे, 9 को लालू जी के रिहाई और 10 के नीतीश जी के विदाई। यार तुम लोग तो बहुत छोटे साइड हो जाइए, ये वर्कर सुनने तो दीजिए, आप लोग को टूट जाएगा। चलो विजय का माला पहना दे, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, पहना दे। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव आगे बढ़ो, हमारे साथ है, मनोज तिवारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी यादव। आरा, जहां तेजस्वी यादव इस वक्त चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। वो काम हम तरस पे भाग गए हैं, पीछे आइए ना, जाइए आप आइए। हमारी सरकार बोलती है चलेगा। एक साथ देश के इतिहास में पहली बार एक बच्चे जीविका दीदी है, आशावादी है, आंगनबाड़ी लगा है, इन लोगों का मानदेय 4000 के दौरान नियमित कर देंगे।
वीर तेजस्वी जिंदाबाद। तो आरा में इस वक्त तेजस्वी के आप चुनावी सभा को देख रहे थे, सुन रहे थे, आपने देखा काफी जोश है युवाओं में, उन्हें लेकर भीड़ भी काफी है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं अब जबकि महामारी अपने चरम पर है। थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने बक्सर के हाई स्कूल मैदान ब्रह्मपुर में भी जनसभा की और महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगा। आपको सुनवाते हैं तेजस्वी यादव ने यहां पर जनता से क्या कुछ कहा। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक जगदा बाबू जी, महागठबंधन के प्रत्याशी शंभू यादव जी और जितने भी नेता पदाधिकारी महागठबंधन के हैं, लेफ्ट पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, आरजेडी के हैं, सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी सब लोगों को बोलना था, लेकिन समय का अभाव है, बड़ा बड़ा कार्यक्रम करना है, अकेले हम हैं। मोदी जी, नीतीश जी 20-20 में हेलीकॉप्टर पाछे छोड़े हुए हैं। हमको हर जगह जाना है। आप लोगों का सहयोग के लिए धन्यवाद। लेकिन एक बात बताओ, 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बताओ बेरोजगार, हाथ उठा के बताओ कौन कौन लोग नीतीश जी ने रोजगार दिया, खाना लगाया। पहले नीतीश कुमार जी को फिर 5 साल मिलेगा। दो भाई आया था तो मुंह फेर लिए थे। 1500 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर लोग चल करके आया था। नीतीश जी ने उनको रोकने का काम किया। हमको 5 साल मौका दीजिएगा। देखिए नया सोच के है, नया बिहार बनाना है, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। हमने संकल्प लिया, भगवती माई नवरात्र है, सब लोगों पे आशीर्वाद रहेगा भगवती माई के। लेकिन भाई एक एक आदमी 10-10 वोट का इंतजाम करना पड़ेगा। आपके आशीर्वाद से हम मुख्यमंत्री बनेंगे, महागठबंधन का सरकार बनेगा, तो हमने संकल्प लिया है, नवरात्रि में कलश बैठाया है। इस दिन हम मुख्यमंत्री बनेंगे, मेरा पहला कदम चलेगा पहला मंत्रिमंडल के बैठक पर, कैबिनेट के बैठक पर 10 लाख हो जाए। सरकारी नौकरी हम देने का काम जो फॉर्म भरते हैं 500 रुपया लगता है, नौकरी के लिए आवेदन देते हैं, फीस माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र में जाने तक का भाड़ा माफ कर देंगे। किसान भाई कृषि ऋण हम माफ कर देंगे। बुजुर्ग लोग है, बाबा देने से दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद देता है। महतारी में खड़ी है, मैं बोलता नहीं कि सरकार वृद्धा पेंशन देता है, नहीं देता है, देता है तो समय पे नहीं देता है, पूरा नहीं देता है, नहीं दे रहा सरकार। हमरा का सरकार बनाओ, 400 से 1,000 वृद्धा पेंशन कर देंगे, 400 से 1,000 वृद्धा पेंशन बढ़ा देंगे। समान काम, समान वेतन देने का काम करेंगे। जितनी आशा दीदी है, जीविका दीदी है, आंगनबाड़ी है, विकास मित्र है,
सभी स्वयं सहायता समूह को हम लोग नियमित करेंगे और नंबर 4 तक बढ़ाने का काम करेंगे। बिजली का दाम बढ़ा कर देंगे। इसलिए सुनो, एगो में ध्यान से एगो में लालू जी के बेल हो गए, एगो में बाकी है। अगला तारीख यानी लालू जी का रिहाई 9 नवंबर को होने जा रहा है। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 नवंबर को नीतीश जी का विदाई है। सब हमें देखा है, चाहे अगला जाति हो या पिछड़ा जाति हो, स्वार्थ जाति हो या पिछड़ा जाति हो, अति पिछड़ा जाति हो या दलित भाई हो या अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों को साथ लेके चलने का काम करेंगे। और भारत को पिछड़ा छोड़ेंगे। तो सभी लोगों का छोटे जो समाज के लोग हैं, तबके जो है, उनको साथ उठा करके लेके चलना है, कंधे पर बैठाना है, सरकार बनाना है। बताओ चुनाव का मौसम कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का माहौल लेकर आता है। रोहतास के डेहरी विधानसभा क्षेत्र के अकोढ़ी गोला के प्रेम नगर हाई स्कूल के मैदान में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा के दौरान उत्साही युवकों और कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया। कार्यकर्ता आरजेडी का झंडा और लालटेन लेकर झूमते नजर आए। तेजस्वी यादव डेहरी के राजद प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने आए। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में रैली की और जिताने की अपील की। डुमराव की महान जनता, प्रणाम सलाम। अजीत सिंह उम्मीदवार हैं, 3 तरह के उम्मीदवार नहीं, लालू जी के उम्मीदवार हैं। तो सुनिए, करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद सरकार गरीब का बनाना कि नहीं बनाना है, नौजवान का सरकार बनाना कि नहीं बनाना है, मजदूर किसान का सरकार बनाना कि नहीं बनाना है। 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, कितना लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके कैमरा में दिखा दो। बताओ, लगभग सब बेरोजगार हैं, सब अब ठीक है, अब जो खड़ा होगा फिर हम देख लेना। हाँ, तो सुनिए, 15 साल में बेरोजगारी नहीं मिटा, भूखमरी नहीं मिटा, फोटो आना था, आ गया, बार बार नहीं आएगा ना। भूखमरी नहीं मिटा, एक कारखाना नहीं लगा। आप लोग हमको एक नौजवान को मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बक्सर रहुआ लोग अभी फरियाला बतावा सही से एक मौका। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में रैली की और जिताने की अपील की। डुमराव की महान जनता, प्रणाम सलाम। अजीत सिंह उम्मीदवार हैं, 3 तरह के उम्मीदवार नहीं, लालू जी के उम्मीदवार हैं। तो सुनिए, करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद सरकार गरीब का बनाना कि नहीं बनाना है, नौजवान का सरकार बनाना कि नहीं बनाना है, मजदूर किसान का सरकार बनाना कि नहीं बनाना है। 15 साल से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं,
कितना लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठा करके कैमरा में दिखा दो। बताओ, लगभग सब बेरोजगार हैं, सब अब ठीक है, अब जो खड़ा होगा फिर हम देख लेना। हाँ, तो सुनिए, 15 साल में बेरोजगारी नहीं मिटा, भूखमरी नहीं मिटा। फोटो आना था, आ गया, बार बार नहीं आएगा ना। भूखमरी नहीं मिटा, एक कारखाना नहीं लगा। आप लोग हमको एक नौजवान को मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? एक बक्सर की रउआ लोग अभी फरियाला बताओ सही से एक मौका। करनामेपुर हाई स्कूल मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभा को संबोधित किया। आपको सुनवाते हैं भोजपुर की जनसभा में तेजस्वी ने क्या कुछ कहा। शाहपुर की जनता को प्रणाम सलाम। ज्यादा समय नहीं किए के बाद 2 और पर प्रोग्राम बा। एक बात बताओ, हम आयल बानी फरियावे ला तनी जोर से। अब ये फरिया लो, अब ये बता दो कि राहुल तिवारी जी के तुम लोग जितेगा कि ना जितेगा। अरे हाथ खड़ा करके बताइए जितेगा। तो देखो, 15 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बताओ बेरोजगार नौजवान साथी, हाथ उठा करके बताओ कितने लोग बेरोजगार हो। नीतीश जी को रोजगार दे ले, कारखाना खोल ले, गरीबी मिटाई ले, भुखमरी मिटाई ले, पलायन रोक ले, तो काहेला बाद में वोट करी? काहेला वोट करी? ईमानदारी से बताओ, शिक्षा चौपट कर ले कि ना कर ले? अस्पताल चल जाता, अस्पताल के का दूर दशा बाकी से करे छिपाल भाव रवा लोग बताओ। तो हम बोलता नहीं, देखा पूरी तरीके से शिक्षा चौपट। कोनो काम ना आदमी ब्लॉक का थाना जावेला तो बिना चढ़ावेला कोनो काम ना होला। सही बताओ, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे? आप लोग एक मौका हमको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोनों हाथ उठा के बोले, एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए, हम नया हैं, नए सोच के हैं, नौजवान हैं, हर जात के भाई को साथ लेके चलेंगे, हर धर्म को साथ लेके चलेंगे, हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोगों को हम हाथ पकड़ करके साथ लेकर के चलने का एक मौका बताओ मिली कि नहीं मिली? जब मिली एक मौका, देखो नवरात्रि बा, नवरात्र चलाता, हम कलश के स्थापना कैल बनी और संकल्प ले ले बनी। संकल्प में बा कि अगर जनता आशीर्वाद दी हम मुख्यमंत्री बने तो पहला मंत्रिमंडल में अगर हमारे पहल का कलम अगर चली तो 10 लाख नौजवान सरकारी नौकरी। कितना? 10 लाख नौजवान के सरकारी नौकरी। विरोधियों से पूछा था कि पैसा कहाँ बांटे, पैसा कहाँ बांटे। हम कहा चाहता नहीं, सुनो, 2,13,000 करोड़ के बजट बा बिहार सरकार के। कितना के? 2,13,000 करोड़ बिहार सरकार खर्च करेला, खाली 60%, 40% खर्च ना करेला। तो 2,13,000 करोड़ में चुनाव का मौसम कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का माहौल लेकर आता है। रोहतास के डेहरी विधानसभा क्षेत्र के अकोढ़ी गोला के प्रेम नगर हाई स्कूल के मैदान में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा के दौरान उत्साही युवकों और कार्यकर्ताओं ने जमकर डांस किया। कार्यकर्ता आरजेडी का झंडा और लालटेन लेकर झूमते नजर आए। तेजस्वी यादव डेहरी के राजद प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने आए।
है